सोचिए, चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान, तेज हवाएं रेत को उड़ाती हुई और उसी वीरान जमीन पर खड़ा एक ऐसा ढांचा जो हजारों सालों से इंसान को चुपचाप देख रहा है। ये है मिस्र का महान पिरामिड, 4,500 साल पुराना, 20 लाख से ज्यादा पत्थरों से बना हुआ। हर पत्थर इतना भारी कि आज की आधुनिक मशीनें भी उसे उठाने से पहले सोचें। लेकिन सवाल ये है, जब न क्रेन थी, न ट्रक, न इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, तो आखिर पिरामिड बनाए कैसे गए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये सच में इंसान नहीं बनाए थे? पिरामिड को देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। इतिहास कहता है ये फराहों की कब्रें थीं, लेकिन अगर ये सिर्फ कब्रें थीं तो फिर इन्हें इतनी परफेक्ट शेप में, इतनी जबरदस्त सटीकता से क्यों बनाया गया? पिरामिड की चारों साइड धरती की चारों दिशाओं की ओर लगभग बिल्कुल सही अलाइंड है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बिना कंपास, बिना सैटेलाइट। ये कोई आम बात नहीं है। अब जरा इन पत्थरों पर ध्यान दीजिए। हर एक पत्थर 2 से 15 टन वजनी। कुछ पत्थर तो मिस्र से 800 किलोमीटर दूर खदानों से लाए गए थे, रेगिस्तान के बीच से, नदी पार करके, पहाड़ियों को पार करते हुए। इतने भारी पत्थर इतनी दूर कैसे लाए गए? और उससे भी हैरान करने वाली बात, इन पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा गया कि उनके बीच आज भी एक ब्लेड तक नहीं घुसता, कोई सीमेंट नहीं, कोई गोंद नहीं। तो ये कटिंग हुई कैसे? लंबे समय तक हमें बताया गया कि ये काम हजारों गुलामों ने किया, कोड़ों की मार, भूख और दर्द। लेकिन खुदाई में जो सच्चाई मिली वो कहानी बदल देती है। पिरामिड के पास मजदूरों के लिए अलग शहर थे, उन्हें खाना मिलता था, इलाज मिलता था और सम्मान भी। ये गुलाम नहीं थे, ये प्रशिक्षित कारीगर थे। लेकिन फिर भी सवाल वही है, इतना विशाल ढांचा ऊपर उठाया कैसे गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए लंबे लंबे रैंप बनाए गए थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो रैंप पिरामिड से भी कई गुना बड़े होते, और आज तक ऐसे किसी रैंप के पुख्ता सबूत नहीं मिले। तो क्या रैंप थ्योरी पूरी सच्चाई नहीं बताती? अब कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी ध्वनि और कंपन की ताकत जानते थे। कुछ प्रयोग बताते हैं कि खास फ्रीक्वेंसी पर भारी पत्थर हल्के महसूस होने लगते हैं। तो क्या पत्थरों को ध्वनि से उठाया गया? क्या ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी जानते थे जो आज खो चुकी है? पिरामिड के अंदर ऐसे रास्ते हैं जो कहीं नहीं जाते, ऐसे कमरे हैं जो बिल्कुल खाली हैं, और ऐसे शाफ्ट जो सीधा आकाश की ओर खुलते हैं। अगर ये सिर्फ कब्रें थीं तो ये सब क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये आत्मा के सफर के रास्ते थे, कुछ मानते हैं ये तारे से जुड़ने के लिए बनाए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि पिरामिड की पोजीशन आसमान के ओरायन बेल्ट से मिलती है। संयोग या फिर सोची समझी योजना? यहाँ से सबसे विवादित सवाल उठता है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड में ऐसी गणनाएं हैं जो उस समय के इंसान नहीं कर सकता था। तो क्या किसी और ने मदद की, या फिर हम अपने पूर्वजों को कम समझ रहे हैं? शायद इतिहास ने हमें अधूरी कहानी बताई, या शायद सच इतना बड़ा है कि हम उसे मानने से डरते हैं। आज भी पिरामिड खड़े हैं, सभ्यताएं आईं और गईं, राजा मिट गए, तकनीक बदल गई, लेकिन पिरामिड आज भी वक्त को चुनौती दे रहे हैं। हर नई खोज एक सवाल बन जाती है, और हर जवाब 10 नए रहस्य पैदा करता है। और शायद यही पिरामिड का असली मकसद है, हमें याद दिलाना कि इंसान सिर्फ आज की मशीनों तक सीमित नहीं है, कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा जानते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना ज्यादा पिरामिड को समझने की कोशिश की गई, उतना ही ज्यादा ये हमें उलझाते चले गए। वैज्ञानिकों ने जब पिरामिड के अंदर आधुनिक स्कैनिंग की तो उन्हें ऐसे खाली स्पेस मिले जिनका जिक्र किसी भी प्राचीन रिकॉर्ड में नहीं है। छिपे हुए कमरे, अनदेखे रास्ते। सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ कब्रें थीं तो फिर इतनी जटिल संरचना क्यों? एक और चौंकाने वाली बात, पिरामिड का तापमान हर मौसम में लगभग एक जैसा रहता है। बाहर चिलचिलाती गर्मी हो या सर्द रातें, अंदर का वातावरण लगभग स्थिर रहता है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर जानबूझकर की गई अद्भुत इंजीनियरिंग? कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि पिरामिड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अलग तरह से व्यवहार करती है, मानो ये ढांचा सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक सिस्टम हो। तो क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे? क्या ये ज्ञान के केंद्र थे, या फिर भविष्य के लिए छोड़ा गया कोई संदेश? और यही वजह है कि पिरामिड आज भी इंसान को चुनौती देते हैं, क्योंकि जितना हम खुद को समझदार समझते हैं, पिरामिड हमें उतना ही छोटा महसूस कराते हैं। शायद पिरामिड हमें ये सिखाते हैं कि इतिहास वो नहीं होता जो हमें बताया जाता है, इतिहास वो होता है जो अब भी जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। और पिरामिड आज भी हमसे वही सवाल पूछ रहे हैं। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है,
ये एक सवाल है जो आज भी हर इंसान से पूछती है, क्या तुम सच में जानते हो कि इंसान क्या कर सकता है। दोस्तों, ये था मिस्र के पिरामिड के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें इस वीडियो के एनिमेशन बनाने के लिए बहुत समय लगा। अगर आप ऐसे ऐतिहासिक वीडियो में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है मेरे दोस्त। आप हमारे चैनल पर और भी ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक वीडियो देख सकते हैं। पिरामिड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।